श्री जसवंत सिंह यादव। प्रश्न संख्या 210। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 में बहरोड में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य करवाए जाने हेतु घोषणा की गई थी। बहरोड में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने तथा बस स्टैंड हेतु उपयुक्त स्थान पर निःशुल्क भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण स्टैंड का निर्माण नहीं करवाया जा सका। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को बहरोड नगरपालिका क्षेत्र में बस स्टैंड निर्माण हेतु 2.41 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 1.95 हेक्टेयर भूमि का कब्जा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया। वर्तमान में बहरोड में आवंटित भूमि पर आधुनिक बस स्टैंड बनाए जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब ये क्वेश्चन तैयार किया गया उस वक्त जमीन नहीं थी, अब नगर परिषद ने जमीन दे दी। माननीय सदस्य पीछे से आया करो। अब नगर परिषद ने जमीन दे दी तो ऐसे के अंदर अब जमीन नहीं देने की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो जमीन तो मिल गई, आधुनिक जगह पर मिल गई। अभी तो देखो शिकार है, आपके और शिकार है। आप देखिए बहरोड, भाई एक बार हमने बोल लेने दिया, बड़ी मुश्किल तो नंबर आया। और अगर मैं आपके सामने सदन में खड़ा होकर कह रहा हूं कि विभाग को मेरे यहाँ बहुत उद्योग है, आपकी कृपा से सबके ऊपर अच्छा असर है। प्रश्न पूछो। आप प्रश्न ही पूछो सर। CRS में जितना पैसा और चाहिएगा वो भी मैं इनका सहयोग करने को तैयार हूँ। बस मेरा तो इतना सा क्वेश्चन है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी को और आपको भी, कि मेरे यहाँ बस स्टैंड बहुत लंबे समय से मांग थी, उसकी मंजूर कर दिया। अब इतना सा समय बता दे कि ये चीज़ें जमीन का और पैसों का वो इंतजाम करना तो मेरा काम है, ये उसको कब तक संचालित कर देंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि RSRTC के पास कोई जमीन नहीं थी। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने नगरपालिका से कह के और आपने जमीन हमें दी है, लेकिन उस जमीन में भी हमारे को पूरी जमीन मिल नहीं पाई। उसमें कुछ जमीन पे मकान बने हुए हैं और एक मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में हमारे पास 0.46 हेक्टेयर जमीन का हमें कब्जा नहीं मिल पाया। उक्त भूमि बस स्टैंड निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होती, अतः कंसल्टेंट आवंटित भूमि की फिजिबिलिटी जांच करेगा। एक्चुअल में वहाँ पे पहले भी ऑब्जेक्शन इनके वहाँ के लोगों ने किया, वो फिजिबल भी नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा है, इसलिए उसमें हमने एक कंसल्टेंट आवंटित की फिजिबिलिटी जांच करेगी। उसके लिए हमने कंसल्टेंट नियुक्त हेतु बजट प्रस्ताव विचाराधीन है। भूमि के उपयुक्तता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बस स्टैंड निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। 2024 और 25 बजट में सरकार द्वारा बहरोड बस स्टैंड को विकसित करने हेतु घोषणा की गई थी। RSRTC के बस स्टैंड हेतु कोई उपलब्ध जमीन नहीं मिली, इसलिए वो हुआ है। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक अच्छा आपका बस स्टैंड बनेगा, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट आ जाए कंसल्टेंसी की फिजिबिलिटी की, निश्चित रूप से आपके बस स्टैंड बजट घोषणा में किया गया बहुत अच्छा तैयार करवाएंगे। मेरी भी लिखावट। प्रश्न संख्या 214। माननीय मंत्री जी। खंड के विधानसभा क्षेत्र बानसूर में जल संसाधन विभाग के अधीन हरसोरा एवं बाबरिया 2 बांध हैं। उक्त बांधों के रखरखाव पर अप्रैल 2013 से जनवरी 2025 तक राशि 176.68 लाख स्वीकृत की गई तथा राशि रुपये 82.63 लाख व्यय की गई। विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड के संशोधित पार्वती काली सिंह चंबन लीक परियोजना में मुख्य फीडर के पास के बांधों में जल भरा जाने हेतु
तकनीकी वित्तीय उपाधि का परीक्षण भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाकर इसके आधार पर डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि अंतिम चरण में है। डीपीआर की सक्षम स्वीकृति उपरांत जोड़े जाने वाले बांधों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पहले उत्तर के प्रति प्रश्न के रूप में ये पूछना चाहूंगा कि ये जो राशि 176.68 लाख की स्वीकृत हुई और खर्च वहां 82.63 लाख हुआ और बांधों के सुदृढ़ीकरण में कमी रह गई, इसकी जांच कराई जाए। दूसरा, सरकार का जो प्रयास पार्वती काली सिंध से बांधों को भरने का है वो बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि इनमें कोई भी तकनीकी बाधा है उनको दूर करके मेरे क्षेत्र के बांधों को भरा जाए। साथ ही बिलाट, रामपुर, ज्ञानपुरा में जो एनीकट के लिए मैंने आपको पत्राचार कर रखा है उन पर विचार करके अपना सकारात्मक रुख रखें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, मेरा भी इसमें कहना है कि 13 से लेके 25 तक यदि आधा पैसा खर्च होता है तो इसमें कहीं ना कहीं चिंता करते हुए समय पे पूरा पैसा खर्च हो, योजना लागू हो, इस पर विचार किया जाए। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बानसूर से आने वाले हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय को कहना चाहता हूं कि ये जो काम है ये मनरेगा के अंतर्गत लिए गए थे और बांधों के रखरखाव के उपरोक्त 10 कार्य अलग अलग वर्षों में स्वीकृत किए गए थे, जिसमें बांध सिल्ट सफाई, जंगल सफाई, पाल पर क्योरी, दबिश डालने आदि के कार्य करवाए जाने थे। उक्त कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों की उपलब्धता एवं मौके पर तत्समय कार्य की आवश्यकता अनुसार ही करवाए गए, अतः राशि का संपूर्ण उपयोग संभव नहीं हो सका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे 3236 छोटे बांध जो पंचायतों को हैंडओवर किए थे, कल बजट के अंदर माननीय वित्त मंत्री महोदय का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वापस जल संसाधन विभाग को सौंपे हैं। हम इसकी बड़ी वृहत योजना बना के जल्दी इस पर हम काम चालू करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।